अकॉर्डिंग टू द ब्रांच प्रेफरेंस स्टूडेंट्स अभी तक सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा 800 1000 रैंक तक बीटेक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था। बट इस साल अगर आप देखोगे तो अराउंड 300 400 में मेरिट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो गया इन द फेज 1 बिकॉज ऑफ 60 सीट्स। So guys, finally welcome back to CS Concept Simplified. So guys, since last 2 days there was no video on this channel because I was busy in NMIMS phase 1 counseling process. So अगर आपको मालूम होगा, जिन्होंने NMIMS CET दिया होगा इन जनवरी मंथ, तो उनका जो फेज़ 1 की काउंसलिंग प्रोसेस थी वो 15 अप्रैल एंड 16 अप्रैल तक थी। सो जो 15 अप्रैल 16 अप्रैल को रहा प्रोसेस, वो बहुत वियर्ड प्रोसेस रहा। सो आज ये वीडियो उसी के ऊपर रहेगा कि प्रोसेस किस तरीके से था, आपके आने वाले NMIMS CET जो आप अपेयर करने वाले हो, उसके बाद फेज़ 2 की जो काउंसलिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो आपकी कट ऑफ क्या गई, मेरे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेरे पास एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है एंड दे आर नॉट शोइंग द एग्जैक्ट कट ऑफ ऑल्सो। सो अभी जो मेरे पास है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो आपको मैं शो करता हूँ। जो हमारे जो स्टूडेंट्स गए थे उनके ऊपर से कुछ जो इंसाइट्स मिलती, सो उसके ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली हुई है। सो वो भी इस वीडियो में आपको मैं शो करूँगा। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप NMIMS CET में NMIMS के कोई भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, बीटेक हो, MBA टेक हो, वर्जीनिया टेक हो, 3++1 वाला, सो कोई भी अगर आप कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। First of all, let's start this video. First of all, NMIMS has done the most weird counseling process this year. लास्ट ईयर तक क्या चल रहा था, लास्ट ईयर आपने 3 अटेम्प्ट दिए, एक जनरल मेरिट स्कोर आता था, उस जनरल मेरिट स्कोर पे 100% सीट्स का एडमिशन होता था, उसके बाद वहाँ पे फिर आपका अपग्रेडेशन होता था, कैंसिलेशन होता था टिल द एंड ऑफ योर एडमिशन सीजन। बट इस साल उन्होंने क्या किया, इस साल उन्होंने पहला तो जनवरी में एक अटेम्प्ट ले लिया, वो जनवरी के अटेम्प्ट के लिए आपका फेज़ 1 काउंसलिंग प्रोसेस रखा। फेज़ 1 में उन्होंने ओनली 50% सीट्स ओपन की थी, ऐसा वो लोग क्लेम कर रहे, बट अकॉर्डिंग टू अगर आप देखोगे तो 35-40% सीट्स ही मुझे लग रहा था उन्होंने ओपन की थी। बाकी की सीट्स उन्होंने अपने फेज़ 2 काउंसलिंग के लिए रखी थी। अभी अगर 50% सीट्स भी ओपन की तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीटेक के लिए 120 सीट्स का इंटेक है फॉर द विले पार्ले कैंपस, उसमें से 60 सीट्स ओपन की थी फॉर द फेज़ 1 काउंसलिंग। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी ऐसे थे कि उन्होंने जल्दी में एडमिशन वहाँ पे कंफर्म करवा के रख दिया, बिकॉज रिफंड पॉलिसी बहुत अच्छी है। रिफंड पॉलिसी के हिसाब से आपको 31 जुलाई तक 100% रिफंड मिलने वाला है। जितना भी आपने 4 लाख 5 लाख भरा होगा 100% आपको रिफंड मिलेगा, जस्ट 1000 रुपीज़ कट जाएंगे, ये चीज़ याद रखो। तो इसके चलते हुए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करके रख दिया कि चलो अभी जो एडमिशन में जो भी ब्रांच मिल रही है फेज़ 1 में हम वहाँ पे लॉक करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 100% रिफंड तो मिलने ही वाला है टिल 31 जुलाई। उसके बाद हर हफ्ते 10% कटता जाता है, ये चीज़ को नोट करके रख देना। बट आपको 100% रिफंड मिलने आता है। बैकअप के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक ब्रांच और एक कॉलेज सिक्योर करके रख दिया। सो मोस्ट ऑफ दी हाई मेरिट्स वाले स्टूडेंट्स ने ये चीज़ सबसे पहले करके रख दी। सो ये चीज़ हुआ। एंड अगर आपको मैं थोड़ा मेरिट कट ऑफ बताऊँ, सो मेरे पास कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। अगर आपको मालूम हो एग्जैक्ट कट ऑफ तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मुझे इस मेरिट स्कोर पे मुझे ये ब्रांच अलॉट हुई थी फेज़ 1 में। प्लीज़ आप ये कमेंट करो जिससे हमें आइडिया लग सके कि एग्जैक्ट मेरिट पे कौन सी ब्रांच क्लोज हुई थी। बट मैं अगर आपका एक्सपेक्टेड NMIMS का जो फेज़ 1 हुआ उसमें वो लोग क्लेम कर रहे हैं उन्होंने 50% सीट्स ओपन की थी, बट 50% to 35% सीट्स ओपन हुई। उसमें बीटेक में आपकी जो सॉफ्ट ब्रांचेस जो क्लोज हुई, सॉफ्ट ब्रांचेस मतलब आपका कंप्यूटर साइंस लास्ट साइबर सिक्योरिटी तक वो 800 मेरिट तक सब फिल हो चुके थे फॉर द मेन विले पार्ले कैंपस। उसके बाद MBA टेक आपका 16 तक चला था। MBA टेक में आपका CS IT डेटा साइंस AI 16 को भी ऑफर किया गया था टू द स्टूडेंट्स हुज मेरिट स्कोर इज अबाउट 950 टू ऑलमोस्ट 1500-1800 स्टूडेंट्स तक। तो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो CS की ऑलमोस्ट 950 रैंक तक गई थी। बाकी AI डेटा साइंस IT की जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 1400-1500 मेरिट तक चली गई थी। सो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे मिले थे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके एग्जैक्ट मेरिट क्या आई थी, आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई, MBA टेक अलॉट हुआ, बीटेक अलॉट हुआ या फिर वर्जीनिया टेक में आपने एडमिशन लिया हो। बाकी तीनों कोर्सेज बहुत डिसेंट कोर्स है, बट अकॉर्डिंग टू द ब्रांच प्रेफरेंस स्टूडेंट्स अभी तक सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो 800 1000 रैंक तक बीटेक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था। बट इस साल अगर आप देखोगे तो अराउंड 300 400 में ही मेरिट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो गया इन द फेज़ 1 बिकॉज ऑफ 60 सीट्स ओनली, ये चीज़ याद रखना। सो डरने की बात नहीं है, अभी फेज़ 2 आएगा, वापस से आपका मेरिट स्कोर रिवाइज्ड होगा, वापस से आपके
पूरी प्रोसेस कंडक्ट होगी, डोंट वरी। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लेके रखा, अपग्रेडेशन का बहुत बहुत चांसेस है और कंपटीशन आने का भी बहुत बहुत चांसेस है। ये चीज़ याद रखो। अभी नए बच्चे भी ऐड होंगे जिन्होंने अभी अप्रैल में एग्जाम दिया होगा, मई में एग्जाम देने वाले होंगे, ये सब स्टूडेंट्स वापस से आपके काउंसलिंग प्रोसेस में ऐड होंगे फेज 2 में। तो कंपटीशन भी रहेगा, आपका एक नया मेरिट स्कोर भी आएगा, उसके बाद वापस से एडमिशन प्रोसेस होगा, उसके बाद कैप राउंड का रिजल्ट आएगा, तब कैंसिलेशन होंगे, अपग्रेडेशन होंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। प्रोसेस से निकलना मत, एंड तक लड़े रहना, आपकी ब्रांच अपग्रेड होती है, ये चीज़ याद रखो। सो यही है, एंड तक लड़ना है, बाकी कोई बात नहीं है। जो अभी आपने सिक्योर करके रख दिया वेल एंड गुड, बट ब्रांच अपग्रेड होती है, ये चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ। बट मेरिट स्कोर अच्छा चाहिए। अभी नए कंपटीशन आ रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है कि वो लोग का मेरिट क्या है, क्योंकि वो लोग तो अभी CET प्रिपेयर्ड है, JEE प्रिपेयर्ड है, तो नया कंपटीशन वेल ट्रेंड कंपटीशन रहेगा। सो ये चीज़ का याद रखो। चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट में। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका मेरिट स्कोर क्या था, आपने कौन सी सीट लॉक करके रख दी बैकअप के लिए। एंड अगर आप नेक्स्ट फेज में एडमिशन लेने वाले हो तो प्रिपेयर अच्छे से करो, क्योंकि कंपटीशन टफ है, तगड़ा कंपटीशन आने वाला है। अराउंड 6000-8000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और मुंबई विले पार्ले में सीट्स कितनी है, बीटेक की 650 सीट्स, बाकी आप ओवरऑल देखोगे तो 1200-1500 ही सीट्स है। सीट्स भी उन्होंने अब तक क्लैरिफाई नहीं की, बट तो ये हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं 1000-1200 सीट्स रहेगी फॉर दी ओवरऑल MBA टेक बीटेक ब्रांचेस, ये चीज़ का याद रखो। बाकी 50% सीट्स अभी सब लोगों ने लॉक करके रख दी है, बाकी 50% सीट्स फेज 2 में ओपन होगी, तो तब आप अपग्रेडेशन का भी आपको चांस मिलेगा, डोंट वरी। बाकी अब अगर आप नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हो फेज 2 के लिए, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी बेस्ट ऑफ द मेरिट लिया जाएगा, आपका जो बेस्ट मेरिट स्कोर रहेगा वही आपका लिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग सीजन। ये भी आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट के रिगार्डिंग एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी हम पेड काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे पेड काउंसलिंग में भी आप पार्ट ले सकते हो। पेड काउंसलिंग आपके अगस्त एंड तक चलेगी इस साल, क्योंकि अभी कैप राउंड्स भी आ रहे हैं। तो कैप राउंड के लिए भी 1-on-1 काउंसलिंग होती है, कोई जनरल मीटिंग नहीं लेते हम। 1-on-1 आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट स्कोर बनेगा, प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, ब्रांच कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर कैप स्कोर, CET परसेंटाइल स्कोर। सो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती है, कंडक्ट होती है। आप मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, बाकी मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका क्या, हम पेड काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें कंडक्ट करते हैं। दैट्स ऑल गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ज़रूर डाउट हो तो नीचे मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।